चलिए, तो आज हम लोग संस्कृत व्याकरण को पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में आप लोगों को हम उपसर्ग पढ़ा दिए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। ठीक, इन दोनों से मिला के कम से कम 10-12 नंबर के आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से। उपसर्ग के बारे में तुम लोगों को बताए थे कि उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे बताए थे तुमको कि परि जोड़ नाम, परिणाम बदल गया। ठीक, वी जोड़े हार तो विहार हो गया। तो इस तरह से वो शब्द को बदलता है, तो उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। 22 उपसर्ग आपको लिखा दिया गया है, उसका उदाहरण भी 2-2, 3-3 गो लिखा दिया गया है, तो वो क्लियर। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग के जैसा ही होता है प्रत्यय, बस फर्क इतना है कि उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे। तो आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कि प्रत्यय कहते किसको हैं? तो देखो, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। एकदम उपसर्ग जैसा है, लेकिन उपसर्ग आगे लगता है और ये पीछे लगता है। उदाहरण में देखो, जैसे यहाँ पे फल है, ये मूल शब्द है, और यहाँ पे मतुप जो है वो है तुमको प्रत्यय, कहाँ लगा है? पीछे। और जब ये लगा तो क्या बना? फलवान। अब यहाँ पे तुमको कंफ्यूजन होगा कि उपसर्ग जब पढ़े थे तो जैसे तुमको था प्र और जोड़ यहाँ पे हार, तो क्या बना था? प्रहार बना था। यानी ये शब्द सेम टू सेम था। यहाँ पे उसी प्रकार से देखे तब फल और मतुप जोड़ के तो फल मतुप होना चाहिए, लेकिन यहाँ फलवान हो गया। तो उसका कारण ये है कि मतुप भल्ले प्रत्यय है, लेकिन इसका अर्थ कुछ और होता है, इसका पहचान कुछ और रहता है, और आज हम उसको भी देखेंगे। आपको जितना अभी यहाँ पे हम बताएंगे प्रत्यय के बारे में, तो आपको प्रत्यय याद रखना है और उसकी पहचान याद रखना है कि जब ये शब्द के साथ जुड़ता है तो बन क्या जाता है। जैसे मतुप है, तो मतुप जैसे ही किसी शब्द के साथ जाकर जुड़ेगा तो मतुप की जगह क्या लिखाता है? वान। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि फलवान में कौन सा प्रत्यय है, तो तुम सीधे याद करो कि आखिर वान किसका होता है, तो याद आएगा कि मतुप के। तो तुम क्या बताओगे कि फलवान में मतुप प्रत्यय है। समझ गए? वैसे यहाँ पे गुरु जोड़ त्व, तो क्या बन गया? गुरुत्व। यहाँ पे है समाज जोड़ ठक, और ठक बदल जाता है काची में? इक में। तो अब देखो, समाज और इक ये दोनों मिल गया तो क्या बनेगा? सामाजिक। अब पूछे सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, तो याद करो यहाँ पे क्या बन रहा है? समाज जोड़ इक, और इक किसका होता है? ठग का। ऐसे करके तुम छांट लोगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब संस्कृत में प्रत्यय होता है तुमको 3 प्रकार के। ठीक, अब तीनों प्रकार में कौन कौन है? तो एक होता है तुमको कृत प्रत्यय जो क्रिया के साथ लगता है, एक होता है तुमको तदहति प्रत्यय, तदित तदित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम इन सब के साथ लगता है, और एक होता है स्त्री प्रत्यय जो पुरुष को क्या बना देता है? महिला। जैसे देखो यहाँ पे अज रहेगा। ठीक, अब अज मतलब होता है बकरी, बकरा। अब बकरा को बनाना है बकरी, तो यहाँ पे कोई एगो शब्द जुड़ेगा प्रत्यय वाला, और उसके बाद ये बन जाएगा तुमको स्त्रीलिंग। तो वो कौन कौन जुड़ता है उसको हम आगे देखेंगे। तीनों चीज समझ में? यहाँ पहले यहाँ से कोई दिक्कत है? प्रत्यय कौन? वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है। उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। संस्कृत में प्रत्यय कितने प्रकार के पढ़ना है आप लोगों को? 3 प्रकार के। एक कृत प्रत्यय, एगो तद्धित प्रत्यय और एक स्त्री प्रत्यय पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के बारे में अभी तुम लोगों को हम बताएं कि कृत प्रत्यय वह होता है जो किसी क्रिया के पीछे लगता है, किसी धातु के पीछे लगता है। अब संस्कृत में आप लोग याद किए होंगे, जैसे होता है गम, जैसे होता है हस्य, जैसे होता है पठ, ये सब क्या चीज है? ये सब के सब क्रिया है, धातु है। इसके पीछे जब कोई प्रत्यय लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं?
कृत प्रत्यय कहते हैं। कोई दिक्कत एकरा में? जैसे हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं गो मतलब जाना, वैसे ही संस्कृत में होता है गम मतलब जाना। हिंदी में जाना, संस्कृत में गम या गच्छ बोलते हैं। ठीक हिंदी में जिसको हम हंसना कहते हैं, संस्कृत में उसको हंस बोलते हैं। हिंदी में जिसको हम लोग पढ़ना कहते हैं, संस्कृत में उसे पठ कहते हैं। और ये सब के सब क्या है? क्रिया है। और जब इसके साथ कोई यहाँ पे हम प्रत्यय लगा करके इसके अर्थ को बदलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो कृत प्रत्यय कहाँ लगता है? क्रिया के पीछे। जैसे यहाँ पे देखो एक प्रत्यय है तुमना, तो गम है, तुमको क्रिया हो गया जाना, और उसमें तुमना लगा प्रत्यय, अब मिलके क्या बन गया? गंतुम। यहां से एक चीज याद रखना, जब भी तुमना आएगा तो उसकी पहचान क्या है? उसका अंत में क्या बचता है? तुम। जहां तुम दिखा कौन सा प्रत्यय होगा? तुमना। उसी प्रकार यहाँ देखो लिख मतलब लिखना, और यहाँ पे कतवतु, तो लिख जोर कतवतु मिलके क्या बना? लिखितवान। यानी कतवतु क्या में बदल गया है? वान में बन गया है। ये तो तुमको लिख ये था, ये वाला बदल गया क्या चीज में? वान में। जहां वान रहेगा कौन सा प्रत्यय होता है? कतवतु। ऐसी तुमको ढूंढना है। एग्जाम्पल तो बहुत बनेगा, लेकिन तुमको ये याद रखना है कि ये किस में बदलता है, और वो सब आज आपको यहाँ बताया जाएगा। तो यहाँ पे ये सब क्रिया है। क्रिया के साथ पीछे देखो तो कोई प्रत्यय लगा हुआ है, और जैसे ही प्रत्यय लगा देखो इन शब्दों का मतलब बदल गया। तो ये हुआ तुम्हारा कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय में कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको एकदम याद रखना है। जैसे एक होता है कतवा। अब तुम पहचानोगे कैसे कि ये कतवा है? तो जेकर अंतिम में खाली त्वा बचा, समझ जाओ कौन सा प्रत्यय है? कतवा। जैसे यहाँ पे देखो ज्ञातवा है, हम पूछेंगे ज्ञातवा में कौन सा प्रत्यय है? तो तुमको अगर याद है कि त्वा होता किसका है, तो त्वा होता है कतवा के, तो तुम बता दोगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? कतवा। या पूछेगा कि ज्ञा में हम कतवा को जोड़े तो क्या बनेगा, तो तुमको याद है कतवा का में बदल जाता है? त्वा में। तो ज्ञा में कतवा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ज्ञातवा। नी में कतवा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नितवा। कोई दिक्कत यहाँ पर है? तुम लोगों को बस ये दोनों याद रखना है। जिसको ये याद रहेगा उसको समझ में आ जाएगा कि प्रत्यय है, प्रत्यय बदलता क्या चीज में है शब्द बनते समय। जिसको ये दोनों याद है, चाहे ऐसे सवाल दे चाहे ऐसे दे, ऐसे देगा तो यहाँ छांट लोगे, और अगर ऐसे देगा तो तुम यहाँ ऐसे बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। कोई दिक्कत? अब आगे देखो एक है तुमको लयप। अब लयप में क्या होता है तो ये भी तुमको याद रखना पड़ेगा। लयप में एक रहेगा तुमको उपसर्ग, एक रहेगा क्रिया, और लास्ट में रहेगा य। तो ये जो लयप है वो क्या में बदल जाता है? य में। लेकिन साथ ही साथ क्रिया में आगे उपसर्ग भी होना चाहिए। आपने 22 उपसर्ग पढ़ा है? 22 याद है? याद है? जबकि आपके जूनियर क्लास में सब याद कर लिया लाइन से एकदम, आपने से सुना भी दिया कि सर जी हमको याद हो गया। आप सुनिए, सोचिए आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोगों को ये सम प्रत्यय उपसर्ग पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़े हैं? वी उपसर्ग पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? तो लयप को पहचानने का सीधा तरीका क्या है कि पहले वो क्या रहेगा? उपसर्ग रहेगा, फिर एक धातु रहेगा, और फिर यहाँ पे लयप रहेगा। तो सम के क्या बदल जाता है? इसे ऊपर बुंदा लग जाता है शब्द बनते समय। जैसे तुम लोगों को हम पढ़ाए थे यहाँ ऐसे सम जोड़ चार, तो क्या बताए थे इसका? संचार। तो संचार में क्या किए थे? ये चला गया था मौला ऊपर, और ये बन गया था ऐसे। यहाँ पे भी जब ये दोनों शब्द मिलेगा तो ये कहाँ चला जाएगा? म ऊपर। तो देखो यहाँ ऊपर चल गया, प है, प रहा, ठ आधा है, आधा ठ, और ये लयप काची में बदल जाता है? य में। तो यहाँ देखो यह है। अब यहाँ पे तुम जब इस शब्द को देखोगे, पूछेगा कि संपठय में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये बना मेरा उपसर्ग, ये है मेरा धातु, और ये है यह प्रत्यय। अब यह होता किसका है? लयप का। आप लयप टिक कर दीजिएगा। यहाँ देखिए वी उपसर्ग, हंसना के
हस्य, और लास्ट में बचता है य, तो यह जोड़ दिए तो क्या बन गया? विहस्य। यहाँ कोई दिक्कत है? हमें लग रहा है कि दिक्कत है, समझने में कोई दिक्कत हो रहा है? बस ये और ये, यही दोनों आप लोगों को याद रखना है, एक आध एग्जाम्पल देख लेना है कि कैसे वो बन रहा है। समझ गई? अब है तुमना। तुमना के क्या बचता है लास्ट में? तुम, यानी जिस शब्द के अंत में तुम है, समझ जाओ उसमें कौन सा प्रत्यय है? तुमना प्रत्यय है। जैसे यहाँ देखो गंतुम, अब यहाँ पे तुम लगा हुआ है, पूछेगा गंतुम में कौन सा प्रत्यय है, तो तुम तुमना का होता है, तुमना हो जाएगा। पठी तुम, पढ़ने में ये पठ हुआ, इसमें तुमना लगा तो बन गया पठी तुम। तुम किसके अंत में होता है? तुमना के। ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ? और हेकरे पर हमारा ज्यादा डाउट है, हमें लग रहा है कि एक ना समझ में आ रहा है। बस आपको इतना याद रखना है, ये और यहाँ पे देखना है कि देखो कैसे मिलके ये बन गया। अब इधर वाला में देखो, ये है कत प्रत्यय, कत, ना बुझाएगा तो देख लो, ऐसे ही लिखल है कत। अब कत प्रत्यय पहचानने के लिए आपको 6 चीज याद रखना होगा, 6 गो। या तो अंतिम में तह रहेगा, या ता रहेगा, या तम रहेगा, या टह रहेगा, या टा रहेगा, या टम रहेगा। जिस शब्द के अंत में इन 6 में से कोई एगो आया हुआ है तो कौन सा प्रत्यय होगा? कत प्रत्यय। देखो इधर, यहाँ पे श्रु था और श्रु में जुड़ा कत, तो क्या बन गया? श्रुता। श्रुता मतलब ये पुल्लिंग है, कोई व्यक्ति सुन रहा है तो क्या होगा? श्रुता। फिर महिला रहेगी तो श्रुता, और उसके बाद न महिला है न पुरुष है तब श्रुतम। समझ गया? ऐसे भी पूछेगा इसमें कि ये जो श्रुता है वो कौन सा प्रत्यय है, मतलब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है। तो जिसको ये याद होगा कि पुल्लिंग में क्या बनता है? तह, स्त्रीलिंग में ता, और नपुंसक लिंग में तुम, तो वो बता देगा कि ता किस में होता है। तो कत प्रत्यय में ता बनता है कब? जब स्त्रीलिंग रहती है तब तो आराम से तुम छांट लोगे। पूरा खेल इसी का है, जिसको ये कंठस्थ हो गया उसको आराम से ही समझ में आ जाना है। समझ गया? तो यहाँ पे वही बना हुआ है। इसके अंत में क्या बचता है? कत प्रत्यय के या तो तह रहेगा, या ता रहेगा, या तम रहेगा, या फिर टह रहेगा, टा रहेगा, टम रहेगा। तो दोनों का एक हम बना दिए। देखो श्रुत, ये श्रु और जो कत है तो बना श्रुत, श्रुता, श्रुतम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। दृश्य जोड़ कत जुड़ा तो बना दृष्टो, दृष्टा, दृष्टम। पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। कोई दिक्कत? उसके बाद है आप लोगों को सानचा प्रत्यय। तो सानचय के पहचान का है, या तो अंतिम में इसमें मानह रहेगा, या तो अंतिम में माना रहेगा, या तो अंतिम में मानम रहेगा। अगर किसी शब्द के अंत में इन तीनों में से कोई आया हुआ है, आराम से आप कहाँ टिक कर दीजिए? सानचा में, क्योंकि सानचे के ये 3 गो रूप होता है। देखो यहाँ पे लभ जोड़ सानचा तो बना लभ माना, या बनेगा लभ माना, या बनेगा लभ मानम। अगर पुल्लिंग है तो लभ माना, स्त्री है तो लभ माना, नपुंसक लिंग है तो लभ मनम। ठीक, उसी प्रकार ये नीचे एक और बता दिया गया है। फिर है तुमको कौन? सत्री प्रत्यय। तो सत्री का पहचान क्या है? शब्द के अंत में या तो अन रहेगा, या तो अंति रहेगा, या तो फिर अत रहेगा। जैसे यहाँ देखो गच्छन, तो गच्छ जोड़ अन हो रहा है, कौन सा प्रत्यय रहेगा? सत्री। फिर क्या हो रहा है? गच्छन्ति, गच्छत, पठन, पठन्ति, पठत। तो पठ हो गया तुमको क्रिया, एक में अन जुड़ा तो बना पठन। अगर पूछे पठन में कौन सा प्रत्यय है तो याद करो क्या बन रहा है? पठ जोड़ अन। अब अन किसका होता है? तो सत्री का होता है। आराम से सत्री में टिक करेंगे। वैसे है अंतिम एक तुमको कतवतु। ठीक, कतवतु में पहचान का है, या तो शब्द के अंत में वान लगा रहेगा, या तो वती लगा रहेगा, या फिर वत लगा रहेगा। अगर तुमको वानवती और वत में से कोई मिला तो कौन सा उपसर्ग मानेंगे उसको हम? उपसर्ग करें, कौन सा प्रत्यय मानेंगे उसको हम?
अगर किसी शब्द के अंत में वान लगा हुआ है या वत लगा हुआ है, वती लग रहा है, तो कौन सा प्रत्यय होगा? तो कतवत प्रत्यय रहेगा, उसी का ये पहचान है। लेकिन ये तुमको कंफ्यूज करेगा, ये और ये कंफ्यूज ये करेगा कि ये दो गो और किसी में लगता है। समझ में आया? कच्ची आया, हम बताए हैं ये, नहीं तो समझ में आ गया। ये जो वान वती वत है ना, वो यहाँ भी होता है और किसी और प्रत्यय में भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि एक के साथ क्रिया रहेगा और एक के साथ क्रिया नहीं रहता है। तो जिसको ये पूरा बढ़िया से याद है वही दोनों में अंतर कर पाएगा। अगर क्रिया लगा है तो कतवतु प्रत्यय, और अगर क्रिया नहीं है तो देखो कौन होगा। देखो है वानवती वत, तो एक है तुमको वतुप और एक है तुमको पीछे वाला, ठीक। तो अगर क्रिया लगल है, इन दोनों में फर्क समझ लो, यहीं पे तुमको समझा देते हैं। ये है ना तो ये किसका होता है जी? कौन किया जी? तल प्रत्यय कौन है? वानवती वत वाला पढ़ रहे हैं ना, तो वतुप। अगर तुमको वतुप आ जाए तब भी उसका अर्थ क्या होता है? यही होता है। कतवतु में भी क्या चलता है? वान वती वत। वतुप में भी क्या चलता है? वान वती वत। लेकिन दोनों में एक फर्क है, इसमें क्रिया होता है और इसमें कोई ऐसे ही शब्द रहता है। जैसे हम यहाँ लिख दे बल प्लस व तू प, तब बन जाएगा बलवान बलवती और बलवत। अब दोनों में फर्क समझो, इसका मतलब भी वान हो रहा है और उसके बाद वतीवत हो रहा है, इसका मतलब भी वान वती वत हो रहा है, लेकिन अंतर क्या चीज के है? इसके साथ क्रिया आता है। जैसे देखो यहाँ ये दृश्य मतलब होता है देखना, क्रिया है, और उसके साथ लगा हुआ है कतवतु, तो क्या हो गया? दृष्टवान दृष्टवती दृष्टवत। और इसके साथ आता है क्या चीज? कोई शब्द आता है, जैसे यहाँ पे बल। अब बल कोई क्रिया नहीं है, इससे काम का बोध नहीं हो रहा है, और बल के साथ जब ये लगा वतुप तब बन गया बलवान बलवती बलवत। समझ में ये चीजें? दोनों में काची के अंतर है मैया? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? ना आ रहा है तो झूठ बोल रही है। अगर जैसे देखो तुमको दे देगा इसे कि बलवान, बलवान में कौन सा प्रत्यय है? अब तू याद कर ले है, मान लो ये वाला कि कतवतु का क्या चलता है? वान वती वत। तू टिक कर देगा कहाँ? कतवतु में। लेकिन क्या ये सही है? कतवतु तब होगा जब क्रिया रहे, और यहाँ पे क्रिया नहीं है, बल एक शब्द है, और जब शब्द के साथ लगता है तो कौन सा होता है? वतु प्रत्यय, और जब क्रिया के साथ लगे तब कतवतु। यही दोनों में फर्क है। कतवतु वाला समझ में आ गया? तो इधर हो गया तुमको ये जो कृत प्रत्यय था वो खत्म। अब आइए तदति प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय में आता है वह प्रत्यय जो किसी नाम के, जैसे संज्ञा सर्वनाम सब के पीछे लग के उसके अर्थ को बदल दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? तद्धित तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे धर्म, धर्म का कोई क्रिया है जी? क्रिया किसको कहते हैं? जगह से काम के बोध हो। धर्म से कोई काम के बोध हो रहा है? नहीं। तो धर्म और इसमें एक प्रत्यय जुड़ा ठक, तो क्या बन गया? धार्मिक, क्योंकि ठक किस में बदल जाता है? इक में। तो धर्म जोड़ इक का बन गया? धार्मिक। उसी प्रकार है यहाँ पशु जोड़ तल, तो क्या बन गया? पशुता, यानी तल कौची में बदल गया? ता में। फिर गुरु जोड़ त्व, तो बन गया क्या चीज? गुरुत्वम, यानी त्व कौची में बदल गया? त्वम में। समझ गया? अब यहाँ देखो नीचे कौन कौन है। एक है तुमको ठक प्रत्यय, जेकरा में अंतिम में क्या बचता है? इक। जैसे इतिहास में हम ठक जोड़ देते, इतिहास जोड़ इक क्या बन गया? ऐतिहासिक। कर्म में हम ठक जोड़ देते, कर्म जोड़ इक क्या बन गया? कार्मिक। समझ गया? यहाँ कोई दिक्कत है? ठक जो है वो इक में बदलता है। जैसे यहाँ इतिहास में हम ठक जोड़ देते क्या बन गया?
ऐतिहासिक। अब पूछेगा कि ऐतिहासिक में कौन सा प्रत्यय है, तो तुम आराम से सोचो, इतिहास को अगर हम तोड़ेंगे तब बनेगा इतिहास जोड़ इक, और इक किसका अर्थ होता है, किसका बचता है शेष, तो वो है ठग के, तो आराम से हम ठग प्रत्यय में टिक कर देंगे। उसके बाद इसमें और होता है तुमको त्व के अंतिम में क्या बचता है, त्वम। जिस शब्द के अंत में त्वम लगा हुआ है, समझ जाओ उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, त्व प्रत्यय। देखो यहाँ पे गुरुत्वम, लास्ट में त्वम है, कौन सा प्रत्यय होगा, त्व प्रत्यय। कटुतम, कटुत्वम में त्वम यहाँ लगा हुआ है, त्वम लगने का मतलब कौन सा प्रत्यय होगा, त्व होगा, क्योंकि इसी का अंत में त्वम लगता है। फिर है तुमको तल, तो तल के अंत में क्या लग जाएगा, ता। जिस शब्द के अंत में ता लगा हुआ है, समझ जाओ उसमें कौन सा प्रत्यय है, तल प्रत्यय है। जैसे यहाँ देखो मित्रता, तो यहाँ पे ता लग गया ना, मित्र जोड़ ता, तो ये कौन सा प्रत्यय है, तल प्रत्यय। यहाँ पे मूर्खता, तो मूर्ख जोड़ ता मतलब कौन सा प्रत्यय, तल प्रत्यय। उसके बाद है एक तुमको वतुप, वतुप का रूप कैसे चलता है, वान वती वत। अब पीछे भी एक हम पढ़ रहे थे, वहां भी चल रहा था तुमको वान वती चल रहा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, एक के साथ क्रिया रहता है और एक के साथ शब्द रहता है। पीछे वाला में क्रिया था और यहाँ वाला पे शब्द है, ठीक, यही इन दोनों में फर्क है। तो बना काची, बलवान बलवती बलवत, धनवान धनवती धनवत। उसके बाद है मतुप, मतुप में तुमको या तो मान बनेगा या मति बनेगा या मत बनेगा। जैसे देखो श्री जोड़ मतुप का बन गया, श्रीमान। अब पूछे तुमसे कि बताओ श्रीमती में कौन सा प्रत्यय है, तो सोचो किसका चलता है, मान मति मत, तो चल रहा है किसका, मतुप का, तो आराम से बता देगा कि मतुप के है, मान मति मत, श्रीमान श्रीमती श्रीमत। फिर मधुमान मधुमती मधुमत। तो जहां पे ये तुमको दिखा मान मति मत और एगो मूल शब्द तो वो कौन सा होगा, मतुप होगा। लेकिन मान लो यहाँ पे क्रिया रहता तब, न कत वतु तो इसमें है, इसमें कौन होगा, तो कह कि हम ध्यान नहीं दिलु हल। देखो यहाँ पे किधर गया, कोची वाला बता रहे हैं, मान वाला, मान मति मत आए ना, तो इसमें अंतर है, थोड़ा सा का अंतर ही में, मान माना मानम है, एक गो में है खाली, तुमको खाली वो वाला वान वती वत जो है ना, उसी को तुमको ध्यान में रखना है, उन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। उसका चलता है सांचोला में मानव मानम करके, इसको में चल रहा है कैसे, मान मति मत करके, दोनों में फर्क है, ठीक ना। तो जिसके अंत में तुमको मान मति मत मिल जाए, कौन सा प्रत्यय होगा, मतु प्रत्यय होगा, चाहे शब्द कोई भी रहे। उसके बाद है तुमको स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय वह होता है जो पुरुष शब्द के पीछे लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये सूत है, ठीक, सूत मतलब होता है बेटा, और उसमें लग गया टाप प्रत्यय, तो क्या बन गया, सूता मतलब बेटी। यहाँ पे है सूर्य पुरुष, और उसमें लगा चाप प्रत्यय, क्या बन गया, सूर्या। यहाँ पे देखो बाल, कौची है, बाल मतलब लड़का, उसमें जुड़ा टाप, का बन गया, बालक, उसमें जुड़ा टाप, का बन गया। तो ये दोनों पहले से का था, पुरुष, और जैसे ही इसको में प्रत्यय लगाई, का बन गया, महिला। तो जो प्रत्यय किसी पुरुष शब्द के पीछे लग करके उसको महिला बना दे, उसी को हम क्या कहते हैं, स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में होता है टोटल 6 गो, लेकिन आप लोगों को सबसे ज्यादा सवाल यही से पूछता है, जेकरा में हम देखो यहाँ 3 गो तुमको बताए हुए, एक होता है चाप, एक होता है टाप, एक होता है गिम्प, एक होता है तुमको, सब लाइन से हम लिख देते हैं 6 गो कौन कौन होता है। एक हो गया तुमको टाप, ठीक, एक होता है तुमको डाप, और एक होता है तुमको चाप। इनने से होता है तुमको प, गलती लिख रहे हैं, एक होता है तुमको ये, और एक होता है तुमको ये, टोटल यही 6 गो
होता है, समझ गया। तो स्त्री प्रत्यय कै गो है? 6 गो। टाप, डाप, चाप, निप, नीना, निशा, इतना ही होता है। लेकिन आप लोगों को सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है ये इन्हीं दोनों से बनता है, तो हम आप लोगों को यही दो यहाँ पे खाली बता रहे हैं। अगर किसी शब्द के अंत में तुमको आ के मात्रा चाहे इका के मात्रा मिले तो समझ जाओ कौन सा प्रत्यय है? टाप। जैसे यहाँ पे बाला, आ के मात्रा आया, बाल जोड़ आ, कौन सा प्रत्यय होगा? टाप। यहाँ पे बालक में जुड़ा हुआ है टाप, बना बालिका, तब बालक जोड़ इका बन गया बालिका। और इसका किसकी पहचान है? टाप के। उसी प्रकार अगर किसी के अंत में खाली ई मिल रहा है तो वो कौन सा होगा? निपा होगा। देखो यहाँ पे कुमार जोड़ ई क्या बन गया? कुमारी। अब ई किसका है? निपा के है, तो क्या हो जाएगा? निपा। समझ गया। तो ऐसे करके ये आपको प्रत्यय है, आप लोगों को यही याद रखना है। और मुख्य रूप से ये और ये इतना ही बात को याद रखिए। इसको याद करके एक बार इसको देखिए और समझिए। ये याद नहीं करना है, ये समझना है। याद कौन करना है आपको? ये दोनों कि ये शब्द रहेगा तो उसके अंत में ये चीज बचेगा। और एक उदाहरण देख लेना कि कैसे बनता है। इतना अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो 5-6 नंबर यहाँ से आपको हो जाएगा। आपको खूब तो 15-20 नंबर व्याकरण से कम तैयार रखना है, बाकी बुक से हो जाएगा। 50 को ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा, ठीक ना। अब देखो इधर ऑब्जेक्टिव बताओ, कतवा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो बनेगा क्री जोड़ त्वा। कतवा के अंत में का बचता है? अब याद रखेगा तभी समझ में आएगा। कतवा के अंत में बचता है त्वा। तो क्री में जब हम कतवा को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? कृत्वा। अब देखो कृत्वा कहाँ है? दिख गया? ठीक। अब जिसको याद रहेगा कि कतवा का में बदलता है वही इसको सॉल्व कर सकता है, नहीं याद है तो सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो अस्था जोड़ कतवा, तभी बताए क्या में बनता है? त्वा में बन जाता है। और यहाँ पे है तुमको स्थित्वा। ऐसे यहाँ भी कंफ्यूजन होगा कि अस्था जोड़ कतवा तो अस्थात्वा। क्या अस्थात्वा नाम के कोई शब्द होता है? लेकिन स्थित्वा नाम के शब्द होता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए भी है आपको। तो ये दोनों कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको सही जवाब कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। फिर एक कोकिल। अब कोकिल में तुमको बदलना है इसको किसमें? स्त्रीलिंग में। तो चाहे तो आपको अभी हम बताएं कि लास्ट में इक लगना चाहिए, चाहे लास्ट में आ लगना चाहिए। अब देखो तो कौन होगा? तो कोकिलिक कहीं है? नहीं है। कौन बनेगा? कोकिल आ। कोकिला जहां पे है वही होगा इसका आंसर। हो सकता है आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे कर रहे हैं। उसका वजह यह है कि आपको ये याद नहीं होगा। जिसको याद होगा प्रत्यय और उसका अंतिम में का बचता है, अगर ये दोनों याद होगा तो उसको समझ में आएगा कि कैसे ये बन रहा है। युवती में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो युवती में अभी हम आपको बताए कि दुए को आपको पढ़ना ही है। एगो कौन है? एगो टाप पढ़ो, एगो निपा पढ़ो। तो कौन सा हो जाएगा? निपा। नागरिक में कौन सा होगा? तो नाग यहाँ हो जाएगा नगर, और जोड़ में इक, अब बन जाएगा नागरिक। अब जरा हमको बताइए इक किसका होता है? ठक का होता है। या तो इसमें तुमको इक बनेगा या तो इसमें एगो कौन था? एक एगो था ठक में। हाँ ठक में हम दूसरा शब्द में घुस गए थे। वत्स का स्त्रीलिंग का होगा? तो वत्स का हो जाएगा वत्स जोड़ आ, बन जाएगा वत्सा। मृग का तो मृग जोड़ आ, क्या बन जाएगा? मृगा। पठितुम में कौन प्रत्यय है? अब बताओ केकर अंत में तुम बचता है? किस प्रत्यय के अंत में तुम बचता है? वही हो जाएगा। तुमनम में होता है कि कत में होता है कि कतवतु में कि लयुट में? किसके अंतिम में बचता है? तो तुमनम के अंत में तुम बचता है। सही है ना? एक बार देख लेने दो, कहीं हम ना कंफ्यूज हो जाए। कुछ है जी तुम ना। हाँ तो ये तो तुमको रहेगा कृत प्रत्यय में। कृत प्रत्यय में हाँ तुमना में रहता है। देखो यहाँ पे तुमना में तुम बचता है। तो पठितुम में कौन सा प्रत्यय हो गया? तुमना।
अजा में कौन सा प्रत्यय होगा? तो अजा में अभी बताए कि क्या होता है, अज जोड़ टाप, टाप के बचता कौन चीज है लास्ट में, आ, वही बन जाता है अजा, तो क्या हो जाएगा, टाप हो जाएगा। श्रीमान में कौन सा तदती प्रत्यय है? श्रीमान में अभी बताए चलता है उसमें मत, श्रीमान मति मत, तो बताओ मान मति मत कौन में था, मतुप में था, तो कौन सा हो जाएगा, मतुप प्रत्यय, कोई दिक्कत है? मित्र जोड़ तल, अब तल कोची में बदलता था, तल बदल जाता था तुमको ता में, क्या बन जाएगा, मित्र जोड़ ता। सब पढ़ावल में से दियल है कि तल काची में बदलता है, ता में, तो मित्र जोड़ ता क्या हो जाएगा, मित्रता। अब है कृत जोड़ वान में कौन प्रत्यय है, अब बताओ तो वान कौन वाला में चलता है? पहले तो देखो ध्यान से इसको देखो, कृत है और वान है, अब इसमें देखो कौन होगा, कतवतु होगा कि सांचा होगा कि सरती होगा कि कत होगा। अब आपको लिस्ट याद होना चाहिए, और लिस्ट में हमको पता ही कहाँ होगा, ये यहाँ होगा, देखो एक को दिखा के आप लोगों को मैं बना देता हूँ, किधर गया, क्योंकि आप लोग याद किए नहीं है, वाने वाला ना चल रहा है जी, आए तो वान वाला में एक है तुमको या तो वतुप रहेगा, ठीक, कहीं पे वतुप है नहीं है, और वतुप रहेगा तो कोई मूल शब्द होना चाहिए, यहाँ शब्द नहीं, यहाँ पे काची है, क्रिया है, ठीक ना, तो क्रिया है तो वो नहीं होगा। अब एक और तुमको रहता है किसमें, तो रुको हम का गलती कर रहे हैं जी, गलती कर रहे थे, देखो कहाँ पे है वान वती वत, किसमें, कतवतु में, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कतवतु, एक को देख के आराम से बनाएंगे, गलती नहीं होना चाहिए। तो कृत जोड़वान तो क्या हो जाएगा, वतु का ही चलता है, क्योंकि यहाँ पे काची है, क्रिया है, अगर यहीं पे कोई मूल शब्द रहता तब हम इसको वतुप में ले जाते, ऐसे वतुप ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, लौकिक एक मिनट रुक जाओ, लौकिक है ना, तो एक प्रत्यय तो नहीं होता है, एक तो अंत में बचता है, आक भी नहीं होता है, एक के को दिख ही रहा है कौन, ठक दिख रहा है, ठक प्रत्यय होता है, तो इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी, ठक ही होगा, ठीक ना। ये सब जो दिया हुआ है प्रत्यय के अंत में बचता है, लेकिन यहाँ अंत वाला नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय एक के को आपको देनी है कौन है, ठक, तो आराम से टिक करो। शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा, तो शिक्षिका में आपको कौन सा आ जाएगा, टाप आ जाएगा। लिख जोड़ लयुट, इसमें क्या हो जाएगा, ये लगता है ना बताए हैं, आए एक आध दो हो सकता है, एगो ई है, एगो अन्य है, एगो अन्य वाला भी हम ना बताए हैं, तो उससे कम क्वेश्चन बनता है, और अगर कभी बनेगा तो हम सॉल्व करा देंगे, बता देंगे। इसमें जो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 के, वो होगा आप लोगों का लेख जोड़ नम, ये वाला हम नहीं बताए हैं, तो लेखनम। स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं, तो अभी हम आप लोगों को लिखे थे कितना होता है, 6 होता है। अश्व जो टाप से क्या बनेगा, तो लास्ट में या तो इक लगेगा या तो आ लगेगा, क्या हो जाएगा, अश्वा। यादों में देखो, इसी में नहीं बताए, यादों में अन्न प्रत्यय होता है, याद रखना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चनों को रिपीट करता है, इसको ध्यान रखना, और कुछ दिक्कत होगा तो हम बता देंगे। फिर है तुमको साधु का स्त्रीलिंग रूप का होगा, तो साधु का स्त्रीलिंग रूप होता है बबुआ साध्वी। नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो हम दो तो बताए हैं तुम लोगों को, एगो टाप है, एगो टाप तो बदलता है, एगो टाप एगो निपा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये वाला, ठीक ना, दुएगो ना बताए, एगो टाप है, ये तो इसी में से हम क्वेश्चन बनाए होंगे, यही होता है। सप्ताह जो ठक, तो सप्ताह जोड़ इक का बन जाएगा, साप्ताहिक। बंधु जोड़ तल, तल का में बदलता है, ता में, तो बंधु जोड़ ता क्या हो जाएगा, बंधुता।
किस पद में तल प्रत्यय है? तो देखो किसके अंतिम में ता है, पूछ रहा है कि इसमें से किसके अंत में, मतलब किस में तल प्रत्यय है? तो तल का में बदलता है, ता में। देखो कहाँ ता लगल है, तो सुंदर जो तल तो बना सुंदर ता। शक्ति प्लस मतुप से कौन सा शब्द बनेगा? तो मतुप के क्या चलता है? मान वाला चलता है कि वान वाला चलता है? बढ़िया से बताओ। कतवतु और मतुप एक के है, काची में चलता है? मान में चलता है। तो क्या हो जाएगा? शक्ति मान। दृष्टवान में कौन सा है? तो देखो दृश्य हो गया क्रिया, अवान वती किसका चलता है? कतवतु के। कौन हो जाएगा? बस खत्म है। तो आप लोगों को कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, लेकिन इतना ही ऑब्जेक्टिव बनता नहीं है। ऑब्जेक्टिव इसका अथाह है, एक ही से कई सारा बन सकता है, लेकिन कितनों पूछे आपको जितना अभी प्रत्यय और पहचान बताया गया उतना अगर आप याद रखते हैं तो लगभग लगभग सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एक आध दो हो सकता है कि आप फंसे, नहीं तो लगभग सब सॉल्व हो जाएगा। और हमको यहाँ से 15-20 नंबर के ही तैयारी करना है। मेन हमारा फोकस कहाँ रहेगा? किताब पर। अगर किसी को लग रहा है कि प्रत्यय भारी है, समझ में नहीं आ रहा है, उपसर्ग हल्का है, उस समझ में आया है, उसको याद कर लीजिए। और आगे अभी व्याकरण में जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको याद कर लीजिए। तो सभी बच्चों को यही कहना है कि पूरे व्याकरण में 3-4 को जो तुमको टॉपिक आसान लगे उसी टॉपिक को तुमको एकदम कंठस्थ कर लेना है, ताकि उससे जब क्वेश्चन पूछे तो हम नहीं फंसे। और सबसे पहले तुम लोग बनाना किताब वाला, आसान रहता है। और जब घटेगा 5 गो 10 गो क्वेश्चन, तो आप जो 3-4 टॉपिक पर काम किए हैं उससे आप वो पूरा कर लीजिए और 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव एकदम सही सही बन जाएगा। समझ गए? तो आज आपका क्लास में यही था। अब कल अगर क्लास खुला रहेगा तो भूगोल वाला पढ़ाएंगे, भूमि संसाधन जो छूट गया है। और नहीं तो एक दिन क्लास होगा तो उसमें देखेंगे क्या पढ़ाएं, और फिर आप लोगों को एग्जाम शुरू हो जाएगा तिमाही। ठीक है?